नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, एक कहानी सुनाएंगे आपको कि एकादशी व्रत से कैसे कोई प्रेतत्व से मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार एकादशी 1:33 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दिन में 9:07 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:05 से 8:45 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं उन्हें मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039051। और इसके अलावा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, pstripathi9@gmail.com। इन तीनों पे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके आप अपने प्रश्न लिख भेज सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना भई समाप्त। अब एक कहानी सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में महिध्वज नाम के धर्मात्मा राजा रहा करते थे। उनका छोटा भाई भृगवध्वज बहुत अधर्मी और अन्यायी था और साथ में वो अपने बड़े भाई से बहुत जलता भी था। एक दिन मौका पा करके उसने अपने भाई को मार दिया और मार करके उसके मृत शरीर को पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण जो महिध्वज है उन्हें प्रेतत्व मिला और उस पीपल पेड़ के में वो रहने लगे और जो भी आने जाने वाले थे वो उन्हें परेशान करते। एक दिन उस रास्ते से धौम्य ऋषि गुजरे और उन्होंने वो नज़ारा देखा तो फिर अपने तपोबल से उन्हें उस प्रेतत्व के प्रेत के प्रेतत्व का कारण जाना और फिर उसे पीपल के वृक्ष से उतार करके परलोक यानी आध्यात्म की विद्या का उपदेश किया। फिर उसके लिए एकादशी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से वो प्रेतत्व से मुक्त होकर के दिव्य लोक को गया। तो ये कहानी है एकादशी की, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चिंता अहंकार अंतःकरण के समस्त दोषों की निवृत्ति के लिए व्रत किया जाता है। और कहते हैं इससे सभी कष्टों की निवृत्ति होती, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन करना क्या चाहिए? तो इस दिन हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और भगवान की प्रीता के लिए मंत्र का जाप करते हैं, दान करते हैं। अब सवाल ये है कि ये कब मनाई जाएगी? तो इस बार जो अपरा एकादशी है वो 15 मई 2023 के दिन मनाई जाएगी, यानी आज इसका व्रत है। और इस व्रत के पुण्य से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। ये एक तरह से निर्जला एकादशी है, इसलिए सभी एकादशी में इसे श्रेष्ठ माना गया और इसीलिए बड़ी कठिनता से ये करी जाती है। इसलिए निर्जला एकादशी भी कहते हैं, जो आपके सभी प्रकार के कष्टों का निरसन कर देती है। अब इस दिन क्या करना चाहिए, ये भी एक बात है। तो एकादशी के दिन जल्दी से स्नान करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान करना चाहिए और एकादशी का व्रत दशमी से प्रारंभ हो जाता है। मतलब दशमी के दिन ही अपन व्रत का नियम शुरू कर दें और आहार का संयम रखें, फिर एकादशी का व्रत करें, द्वादशी में आकर व्रत का पारण करें। कहते हैं कि जो सभी प्रकार के तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है, गंगा जी के तट में पिंडदान का जो फल प्राप्त होता है, गोमती में स्नान का, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने वाले असूर्य चंद्रग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है, वही महत्व एकादशी व्रत का है। तो इस एकादशी व्रत को बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान करें, जल्दी से स्नान करने और व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद भगवान नारायण का ध्यान करते हुए और दिन की व्रतचर्या करें और फिर भगवान की पूजा करके और भगवान को सुंदर षोडशोपचार से पूजन करके आरती पुष्पांजलि करके और भोग लगावें। अगले दिन फिर से रात्रि जागरण करके और अगले दिन उठ करके स्नान करके और फिर भगवान का भोग लगा करके और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस नियम से जो करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है अमित। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मुझे अपने वाइफ के बारे में पूछना था। बहुत सुंदर, बताइए। जब पत्नी की जन्म तारीख बता दें। जी, उनका नाम पूजा पटेल है, जन्म तारीख है 26/4/1991
और टाइम है 7 से 8 PM। सवेरे? और बर्थ, हाँ शाम को, रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान पेंड्रा, छत्तीसगढ़। जी। पढ़ाई क्या की कैरियर के बारे में पढ़ाई भी PhD कर रही है मैथ से। मैथ से PhD कर रही हैं? जी, तो मुझे इनके बारे में पूछना था कि सरकारी जॉब कब लगेगी करके। हाँ हाँ। जी। सबसे पहले तो ये तय हो जाए कि आपकी पत्नी का जन्म समय क्या है, फिर हम देखें कि शासकास की जॉब कब लगेगी। जी। हाँ, आइए देखते हैं आपकी पत्नी का जो जन्म लग्न है वो फाइनल हो गया कि 8 बजे के आसपास का जन्म है। उनका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि उनकी कन्या है और तीसरे स्थान में शनि है। शी इज मास्टर इन मैथ्स। भाग्य स्थान में बृहस्पति। आगे चल करके किसी कॉलेज या स्कूल में उन्हें प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी, ये तो तय रहा। उनकी लग्न ही षष्ठम स्थान में, थोड़े से हार्मोन्स की प्रॉब्लम। भाग्य 11वें स्थान में है। उन्हें एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज याद से पहना दें। और दूसरी बात यह है कि क्या अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेगी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा में गुरु का अंतर शुरू हो चुका है। 18 मई 2024 के पहले पहले उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनका काम, उनको नौकरी अच्छी मिल जाएगी। राकेश जी, राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राकेश जी, समय कम है, फटाफट बताएं। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। प्रभु प्रभु प्रभु, अच्छा लगता है कि बात नहीं हो पा रही। प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लगता है प्रदीप जी से भी बात नहीं हो पा रही है। अनु जी से बात करते हैं। अनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं बुलंदशहर से अनु शर्मा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर। एक बार फिर से बताएं। 3 सितंबर 2003। 3 सितंबर, हाँ 3 2003। जन्म समय 2003। जन्म समय रात्रि 2:30 बजे। और जन्म स्थान बुलंदशहर। 3 सितंबर 2003 रात्रि 2:30 बजे बुलंदशहर। जी, क्या जानना चाहते हैं। मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं BBA कर रही हूँ, मेरा कैरियर आगे कैसा रहेगा। आप BBA कर रही हैं, आगे करियर कैसा रहेगा ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क, राशि आपकी वृश्चिक है। कर्क लग्न के जातक अक्सर राजा रानी होते हैं, मतलब आपका जीवन तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। भाग्य बृहस्पति धनु स्थान में। आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 11वें स्थान में राहु, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, मगर फैंटेसी उससे भी ज़्यादा। शनि आपके सप्तमी, शुक्र 12वें स्थान में। जब शादी करिएगा तो 2 बातें याद रखिएगा। नंबर 1 कि आपके 8वें स्थान में मंगल और 12वें स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। और अगर कोई स्टोन पहनना हो तो एक 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने तो फायदा होगा। हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। आप ही कुंभ के बिछड़े थे क्या? इसके पहले आप ही का कॉल लगा था क्या? जी 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 पंडित जी। अच्छा, तो कहाँ चले गए थे? नहीं, मैं लाइन में हूँ सर। मैं वो क्या है, अपने भांजे के बारे में पूछना चाहता हूँ। भांजे के बारे में? जी, उनका नाम है रितेश मौर्य। डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 28/3/1994। और जन्म समय? ये महाराष्ट्र और सुबह 8 बजे का। सुबह 8 बजे? जी जी जी। महाराष्ट्र तो बहुत छोटा सा, कोई शहर का नाम बता दीजिए। नागपुर। नागपुर। हाँ हाँ। अच्छा, मैं हाका मार रहा था तो कहाँ थे जी आप? नहीं, मैं सुन रहा था सर, मैं लाइन में ही था। ये दादा, तो क्या जानना है भांजा के बारे में? इनके बारे में वही जानना है कि इनका सरकारी नौकरी है कि नहीं किस्मत में, और सेकंड चीज इसका शादी कब तक होने का संभावना है। और पढ़ाई वढ़ाई कितना कर डरा है? पढ़ाई तो की है ठीक ठाक, और ये ड्राइवरी वगैरह भी सब जानते हैं, गाड़ी वगैरह सब चलाना वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सब मालूम है इनको। नहीं वो तो ठीक है, मतलब पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई क्या की है? 12वीं पास है। 12वीं पास है। 12वीं पास ITI। अभी करते क्या है? करते क्या है? अभी वही अपना इसमें है, RTO ऑफिस में। हाँ चलिए,
आरटीओ में है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी क्या पक्के तौर पर लगेगी अच्छी जगह से, ये भी देख लेते हैं। आपके भांजे का जन्म लग्न मेष और उसकी जो राशि वृषभ है। सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में, 8वें स्थान में राहु, तीसरे स्थान में मंगल। इस कुल कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं कि इसमें संघर्ष ज़्यादा है, खासकर मैरिटल संघर्ष ज़्यादा है। उसकी कई वजह हो सकती है, उसमें से एक वजह उनका करियर भी है। क्या करना चाहिए उनको? अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके उन्हें शासकीय नौकरी मिलने के योग बड़े प्रबल हैं। तो एक पुखराज 4 कैरेट का, एक माणिक 4 कैरेट का पहने, शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ्य विवाह कराएं और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं कविता जी। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। जी 14/12/98, 13 की रात 1:40 और स्थान है राजनांदगांव। क्या जानना चाहती हैं? वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसमें सफलता का योग है। जी, आपके बेटे को बैंकिंग में सफलता का योग है कि नहीं? आपके बेटे का जन्म लग्न कन्या राशि, उसकी तुला, लग्न में मंगल है तो बहुत एनर्जाइज है। तीसरे स्थान में सूर्य बहुत स्मार्ट है। चौथे स्थान में शुक्र बहुत महत्वाकांक्षी है, मगर पंचमी शुक्र एक अष्टमस्थ है तो एकाग्रता थोड़ी सी कम है। और 6ठे स्थान में गुरु के साथ में केतु है, जिसका मतलब है कि थोड़ा लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें बैंक में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की दशा मार्च के बाद बुध की अंतर्दशा हो जाएगी, तो ऐसा मान सकते हैं कि मार्च के बाद में 1 वर्ष के भीतर इन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी के लिए तो बिल्कुल चिंता न करें। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि शादी के लग्न में मंगल 8वां शनि है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ विवाह करा लें। और तीसरी बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएंगे तो कल्याण होगा। प्रहलाद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं अम्बिकापुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है प्रहलाद जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। डेट ऑफ बर्थ 10/5/1990। 1990। और जन्म समय? जन्म समय गुरुवार दिन 1:45। दोपहर में? जी जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबिकापुर। है अंबिकापुर। हाँ जी, ये आपकी अंबिकापुर। खुद की जन्म कुंडली है? जी सर। क्या करते हैं आप? कृषि। हैं? कृषि करते हैं, खेती बाड़ी। खेती करते हैं। क्या जानना चाहते हैं? बोलिए, मेरे को शादी किया, मेरा नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानना था। शादी नहीं हुआ? नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बढ़िया स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं, खूब खाएं पिए, घूमे फिरें, बहुत आनंदित हैं। तो शादी करना है? जी हाँ, शादी करना है जी। अच्छा। घर में अकेले हैं, मम्मी जी पापा अच्छा, नहीं हैं। मम्मी के लिए आपको शादी करना है। चलिए आइए देखते हैं मम्मी के लिए अच्छी बहू मिलेगी कि नहीं। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि वृश्चिक है। वर्ष 2024, 23 अप्रैल 2024 के बाद 1 वर्ष के भीतर आपकी शादी हो जाएगी। दूसरा कि क्या शादी के बाद कोई तकलीफ है? हाँ, सप्तमी शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए शादी से पहले एक अर्घ विवाह करा लेंगे, क्योंकि 7वें स्थान में मंगल और 6ठे स्थान में शनि, ये दोनों ही सप्तम स्थान पे प्रभाव रखने वाले हैं। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ विवाह करा लीजिए और एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करिए। आप मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, इतना करिए और मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी को प्रणाम कर रहा हूँ। एकदम, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। पंडित जी, मेरा जन्म जो है 13 नवंबर 1973 है। हाँ हाँ और समय है शाम को 6 बजे। हाँ हाँ और जन्म स्थान है खरगोन, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ। काफी समय से पंडित जी स्वास्थ्य को लेकर और समस्याएं आ रही हैं, कैरियर में भी सफलता नहीं मिल रही, जो कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं समझा नहीं, स्वास्थ्य को लेकर सफलता क्या होती है? स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है।
अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर सफलता, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी इसलिए क्योंकि आपका भाग्य शनि तीसरे स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान का नाश करता है, इसलिए अपॉर्चुनिटी और हेल्थ दोनों ही अच्छी नहीं है। शुक्र की महादशा में शनि का अंतर बहुत ज़्यादा लीथल होता है। शुक्र इज इट सेल्फ अ प्लैनेट ऑफ स्टैग्नेशन एंड लो मेटाबॉलिज्म। कभी भी शुक्र की अंतर्दशाएं चलती हैं तो आपकी चयापचय की स्थिति अच्छी नहीं होती, और शनि जब भाग्येश होकर तीसरे स्थान में होता है तो कहीं आत्मबल या कहीं अवसर की कमी होती है। और इसे लिखा है कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम, है ना, जीविताशा सुखम। ऐसे होता है कि व्यक्ति जो है वो अनेक प्रकार की चिंता और पीड़ा से भी बीमार पड़ता रहता है, तो ये भी एक कारण है। अब सवाल ये है कि जो बीमारी वही निदान है, तो आप शनि का व्रत करिए, शनि के मंत्रों का जप करिए, काले तिल का दान करिए, और जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण कर लीजिए। आप इतना अगर करेंगे तो निश्चित से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और करियर भी अच्छा होगा। अगर आप कुछ ना भी करें तो भी क्या भगवान कृपा करेंगे, एकदम करेंगे। शनि की दशा जैसे ही खत्म होगी तो ऐसा मान लीजिए कि आपका भाग्योदय हो जाएगा, मगर शनि की दशा 9 जून 2025 तक चलेगी, इसलिए थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा। चलिए, तो ये तो थे राजकुमार जी। अभी इसके बाद आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हैं, तो क्या करना चाहिए? तो स्क्रीन पर मेरा नंबर 9893363928, दूसरा नंबर 9753039055, ये 2 नंबर है। इस पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके और अपना प्रश्न लिख भेजें, या नीचे ईमेल आईडी भी है pstripathi9@gmail.com, इसमें भी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके आप अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।